Hello students, I am explaining chapter 4 describing motion around us for class 9 science from new NCERT syllabus 2026 एंड इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एवरेज एक्सेलरेशन और अभी हम स्टडी करने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक that is 4.5 graphical representation of motion। so यहाँ तक जो नोट्स है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वो सभी एवरेज एक्सेलरेशन के हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ। 4.5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। Graphical representation of motion shows how position, velocity and acceleration changes with the time। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या पता चलेगा, उसका यूज क्या है। तो यहाँ पे हम प्लॉट करने वाले हैं पोजीशन विद टाइम, नहीं तो वेलोसिटी विद टाइम, नहीं तो एक्सेलरेशन विद टाइम। और जब भी कभी हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे चेंज होता है वो हमें यहाँ पे समझ में आता है। It helps us understand motion easily, compare the motion of different objects and identify whether the motion is uniform और नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर हम किसी भी पोजीशन टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ निकालेंगे तो हमें ग्राफ के हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन बहुत इजीली समझ में आता है। या फिर हम दो ऑब्जेक्ट का रीडिंग्स, दो ऑब्जेक्ट के या फिर दो व्हीकल के पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम के रीडिंग एक ही ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं और उन दोनों का मोशन भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राफ है और यहाँ पे हम लिखेंगे वेलोसिटी एंड यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम। वाई एक्सिस पे मैंने लिख दिया वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे मैंने लिख दिया यहाँ पे टाइम। तो ये एक्स है और ये वाई है। तो अगर एक ग्राफ हमारा ऐसे आया है या फिर अगर दूसरा ग्राफ हमारा ऐसे नीचे जा रहा है तो यहाँ पे हमें इजीली समझ में आता है कि जो ये ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मोशन कैसे है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑब्जेक्ट 1 और जो लाइन यहाँ पे डिक्रीजिंग दिखा रही है इसका मोशन कैसे है, जो कि मैंने लिखा है 2। तो ये हम इजीली इस ग्राफ में कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सभी ग्राफ से ही पॉसिबल होता है, क्योंकि हम कैलकुलेशन में अगर दोनों का रीडिंग कंपेयर करने गए तो दोनों हमारे सामने नहीं रहते, लेकिन ग्राफ के हेल्प से दोनों का भी मोशन हमारे सामने है, ग्राफ में है, तो उसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। और आइडेंटिफाई वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। और ग्राफ देख के हमें ये भी पता चलता है कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यूनि मतलब सेम, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल होता है तो यूनिफॉर्म कहते हैं। एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर होता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो ये दोनों अगर हमने ग्राफ में ड्रॉ किए तो हमें समझ में आने के लिए बहुत इजी होता है। इन जनरल कहने का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इजी है समझ में लेने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कंपेयर टू कैलकुलेशन मेथड। So, in motion graphs, time is plotted on x-axis and other physical quantities on the y-axis। तो मोशन के जो भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उस ग्राफ में आपको याद रखना है कि x एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, x एक्सिस पे कभी भी टाइम ही लिया जाता है एंड y एक्सिस जो है, वर्टिकल एक्सिस जो है, यहाँ पे दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं। अगर आप पोजीशन टाइम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे y एक्सिस पे आपको पोजीशन लेना पड़ेगा। अगर आप वेलोसिटी टाइम को ड्रॉ कर रहे हैं तो y एक्सिस पे वेलोसिटी लेना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन टाइम ड्रॉ कर रहे हैं तो y एक्सिस पे आपको एक्सेलरेशन लेना है। तो सभी बाकी की क्वांटिटीज y एक्सिस पे है और टाइम जो है वो कभी भी आपको x एक्सिस पे ही लेना है। These graphs provide simple and clear way to study motion। तो ये ग्राफ जो हमने अभी स्टडी किए, जो भी ग्राफ है, ये हमें मोशन को बहुत सिंपल एंड इजी वे में स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं। ये था टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अभी हम आगे देखेंगे।
तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लॉटिंग ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो प्लॉट ग्राफ, लेट अस सी द डेटा गिवन इन टेबल 4.3। तो ये हमारा टेबल है, ये मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। तो यहाँ पे टेबल में हमें डेटा गिवन है, टाइम है और पोजीशन है। सो टाइम आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकेंड्स में है। और जो पोजीशन है वो यहाँ पे 0 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 60, 80, 100 एंड 120 मीटर। मतलब जब टाइम 0 सेकेंड था तब पोजीशन 0 मीटर थी। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तब व्हीकल या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन 20 मीटर हो गई। जब टाइम 2 सेकेंड था 40 मीटर, 3 सेकेंड पे 60 मीटर। और ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट का टाइम 6 सेकेंड हो गया तब उसने 120 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, मतलब 120 मीटर पे है उसका पोजीशन। सो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ हमें टेबल पे दी है। तो यहाँ पे लिखा है टू प्लॉट ग्राफ लेट अस सी द डेटा गिवन इन द टेबल 4.3 फॉर अ व्हीकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। सो एक व्हीकल है जो स्ट्रेट रोड पे मूव हो रहा है और ये सभी उसी के डेटा है और रीडिंग्स है। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 4.3, लेट अस प्लॉट ग्राफ। तो हमें अभी ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए थोड़े स्टेप्स है, वैसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो पहला स्टेप है टेक ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द एक्स एक्सिस दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस दैट इज वर्टिकल मीटिंग एट द ओरिजिन ओ। तो आपको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है और उस ग्राफ पेपर पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना है एंड इसको नाम देना है एक्स एक्सिस। एंड एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करना है और इसको नाम देना है वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पे एक्स लिखी हूँ, यहाँ पे एक्स डैश लिखती हूँ, यहाँ पे वाई लिखी हूँ तो यहाँ पे वाई डैश लिख सकती हूँ। आप चाहे तो इसका पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई डैश और नीचे वाई भी ले सकते हैं। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट होते हैं ये पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन, जिसको हम लेबल करेंगे ओ। तो ये था पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, प्लॉट टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड पोजीशन ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे टेबल में हमें टाइम एंड पोजीशन दिया है। टाइम तो एज पर द रूल हमें एक्स एक्सिस पे लेना है। तो टाइम रहेगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, जो ऐसे हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होते जाएगा, 1 या फिर 2, 3 ऐसे इंक्रीज होते जाएगा। और वाई एक्सिस पे हमें लेना है पोजीशन, क्योंकि हमें यहाँ पे टेबल में पोजीशन दी है। तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस के यहाँ पे लिखती हूँ पोजीशन। और ये भी ऐसे हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है, मतलब ये अगर यहाँ पे ये ओरिजिन मतलब 0 है और यहाँ पे हम लिखेंगे 20 मीटर, फिर उसके आगे हम लिखेंगे 40 मीटर। इसको हम नीट से हमारे नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप पे अभी आपको एक स्केल चूज करना है। तो चूज अ सुटेबल स्केल फॉर बोथ द एक्सिस। सो जो भी रीडिंग्स हमें इस टेबल पे दिए हैं, अकॉर्डिंग टू दीज रीडिंग वी हैव टू सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल। तो अगर आपने ग्राफ पेपर देखा होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं इस ग्राफ पेपर में ऐसे छोटे 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 लाइंस रहते हैं और ये यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। जैसे ही ड्रॉ करते ये हो गया हमारा ओरिजिन। नेक्स्ट स्टेप में जैसे उन्होंने बोला है कि हमें एक स्केल चूज करना है। मतलब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो इस ग्राफ के 5 लाइंस, मतलब हमने कंसिडर किया 1 सेकेंड। तो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 5 लाइंस और हम लिखेंगे 5 डिविजन्स। आप लाइन लिख सकते हैं, डिविजन्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑन एक्स एक्सिस 5 डिविजन्स इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। आई होप आपको समझ में आए। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ तक 1 सेकेंड। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी हमें 5 लाइन्स ही लेना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो जैसे ही 5 होते हैं हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 2 सेकेंड्स। फिर नेक्स्ट हमें 5। सो ये हमें जो 5 जो हमने लिया है, 5 लाइन्स 5 डिविजन, उसको हमें कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना है। तो आफ्टर ईच 5 लाइन्स यू हैव टू राइट योर टाइम। एंड टाइम भी कैसे लिखना है, 1 सेकेंड का हमने यहाँ पे गैप लिया है। सो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हमें कंटिन्यू करना है। आप 4 सेकेंड्स के बाद डायरेक्टली 7 नहीं ले सकते, जो आपने गैप रखा है स्टार्टिंग में वही आपको कंटिन्यू करना है। तो एक्स एक्सिस पे हमारा स्केल क्या है, 5 डिविजन इज इक्वल टू 1 सेकेंड। वैसे ही हमें वाई एक्सिस पे भी करना है।
तो वाई एक्सिस पे हमने क्या किया है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी हमने फाइव डिविजन्स को 20 मीटर डिस्टेंस लिया है। तो ये हो गया 20 मीटर। नेक्स्ट फिर से हमें 5 काउंट करना है, एंड यहाँ पे 5 होता है, तो नेक्स्ट आ गया 40 मीटर। तो यहाँ पे फिर से 40, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 20 मीटर का है। नेक्स्ट फिर से 5 यूनिट्स काउंट करना है, 5 डिविजन, और लिखना है 60 मीटर। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 20 ही है। नेक्स्ट फिर से 5 करना है, और यहाँ पे 80 लिखना है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 20 है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें कांस्टेंट रखना है, जैसे मैंने टाइम एक्सिस पे बोला। सो यहाँ पे डिफरेंस है 1, फिर यहाँ पे डिफरेंस है 1, यहाँ पे डिफरेंस है 1। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, वैसे ही हमें जो भी स्केल हम लेते हैं वो कांस्टेंट रखना है, वाई एक्सिस पे एज वेल एज एक्स एक्सिस पे। तो इसको कहते हैं टेकिंग स्केल। अगर आपने आपके ग्राफ देखे तो एक एक ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर का मार्किंग रहता है। जैसे कि अगर ये 0 है तो 1 2 3 4 5 रहता है, यहाँ पे बिगर लाइन रहती है, फिर 1 2 3 4 5, और यहाँ पे और एक बिगर लाइन। तो इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर भी आप चूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 5 डिविजन यू कैन टेक 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आप 1 सेकेंड ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट से यहाँ पे होता है 1 सेंटीमीटर। तो फिर से 1 सेंटीमीटर के बाद आप 2 सेकेंड्स ले सकते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ऐसे ही आप 1 सेकेंड का भी स्केल रख सकते हैं। आप एक्स एक्सिस पे भी वैसे कर सकते हैं, इवन वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो 10 डिवीजन होने के बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होता है, इसको हम ले सकते हैं 20 मीटर। फिर से 10 डिविजन के बाद हम यहाँ पे 40 मीटर ले सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 मीटर ऑन वाई एक्सिस। तो इसको बोलते हैं स्केल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, या फिर 1 यूनिट भी बोलते हैं इसको। मैं वो भी लिख देती हूँ यहाँ पे 1 यूनिट। So 1 unit या 1 centimeter is equals to whatever scale you take. Even 1 centimeter 1 unit is equals to whatever scale you take on y-axis. तो ऐसे भी स्केल लिखा जाता है। ये डिविजन के बेसिस पे भी कैलकुलेट होता है, या फिर आप 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्केल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्केल पे ही डिपेंड करेगा कि आपके रीडिंग्स यहाँ पे करेक्टली बैठते हैं कि नहीं। अभी आप इमेजिन करो, यहाँ पे 0 है, मतलब ओरिजिन है, एंड यहाँ पे 20 है। सो अगर हमारा कोई भी रीडिंग आता है, इमेजिन हमारा रीडिंग 10 है। लेट मी क्लीन दिस पेज। अभी इमेजिन करो कि आपको टाइम है 5 सेकेंड्स, टाइम हमारा 5 सेकेंड है, और इस 5 सेकेंड्स के लिए अगर हमारा पोजीशन 10 मीटर है, तो आपको यहाँ पे कैसे करना है, 5 सेकेंड्स मतलब यहाँ पे तो 1 सेकेंड होता है, तो 0 और 1 का हाफ मतलब 5 सेकेंड। तो यहाँ पे कहाँ, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। एंड 10 मीटर का मतलब क्या है, ये 0 है, ये 20 है। 10 मतलब कहाँ, यहाँ पे बीच में है। तो ये दोनों का यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो अगर ऐसे कोई रीडिंग्स आते हैं तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होते हैं मार्क करने के लिए। तो आपके जो भी रीडिंग्स है उनको एग्जैक्टली देख के आपको स्केल को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये 0 है, सपोज ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इमेजिन करो कि मैंने ले लिया यहाँ पे 10, ये 20, और यहाँ पे भी मैंने ले लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड। इमेजिन करो कि 1 सेकेंड पे आपकी रीडिंग है समथिंग से 2। तो आपको यहाँ इतने से डिस्टेंस पे 2 को मेजर करने के लिए आना चाहिए। यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे लाइंस रहते हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे लाइन, उस छोटे छोटे लाइंस में 2 को फाइंड आउट करना है, और उस 2 को आपको एग्जैक्टली लेके यहाँ पे आपको पॉइंट को मार्क करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आपको ये डिफिकल्टी होती है, जितना आप आपका स्केल प्रॉपरली लोगे आपको पॉइंट्स लेने के लिए इजी होता है। इमेजिन करो अगर यहाँ पे 20 होता, और यहाँ पे अगर आपने 40 ले लिया, और आपको अगर 2 प्लॉट करना है, तो इस 20 में, इस 1 सेंटीमीटर में आपको 2 इजीली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अगर 20 है
तो ये कितना है 10 होता है, और इसके बीच में आपको ये 2 को मार्क करना पड़ेगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए स्केल एडजस्ट करते टाइम पे आपको आपकी रीडिंग्स देखना है, एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है, और उसके हिसाब से आपको इस स्केल को एडजस्ट करना है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या बोला मैंने आपको, चूज अ सुटेबल स्केल फॉर बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपको आपके रीडिंग को देख के स्केल चूज करना है। तो यहाँ पे अगर रीडिंग आपने देखा टाइम एक्सिस पे 0 1 2 3 है, तो हमने 5 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेकेंड ऐसे रख दिया, या फिर आप इसको 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड भी कह सकते हैं, ऐसे भी आप ले सकते हैं अगर आपके ग्राफ पेपर पे 1 यूनिट का मार्किंग है। एंड पोजीशन पे यहाँ पे 0 20 40 है, इसीलिए हमने डायरेक्टली ले लिया 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 मीटर। सो हर एक 1 यूनिट के बाद में हमें 20 20 ऐड करना है, 20 40 60 80 ऐसे ऐड करना है। सो यहाँ पे डिफरेंस हर एक नंबर्स का सेम है, 20 है फिर से 20 है, इसीलिए इसको हम डायरेक्टली स्केल पे जैसे है वैसे ही ले सकते हैं। एक बार आपका स्केल एडजस्ट हो गया और अगर आपने उसको ग्राफ पे लिख दिया, फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, मार्क द वैल्यूज ऑफ टाइम पोजीशन ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस। तो अभी अगर ग्राफ रेडी है तो आपको ये टाइम देखना है, 0 सेकेंड्स पे 0 मीटर पे आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है, 1 सेकेंड पे 20 मीटर पे आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है, ऐसे ही आपको ये सभी पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो इसी को अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या किया, ये 1 सेकेंड है और यहाँ पे ये 0 सेकेंड है। तो अगर आपने टेबल देखा 0 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना था, 0 मीटर था, तो ये था पहला पॉइंट। 1 सेकेंड में अगर आपने टेबल को देखा तो हमारा डिस्टेंस 20 है, तो ये होगी, देखो यहाँ पे ये 20 है, सो 20 से हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 1 से वर्टिकल लाइन, तो ये यहाँ पे मिलता है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। सो इस पॉइंट पे यहाँ पे लिखा है 1 सेकेंड 20 मीटर, बहुत छोटा लिखा है मैंने, 1 सेकेंड 20 मीटर, ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के। अभी नेक्स्ट अगर देखोगे तो 2 सेकेंड्स पे 40 है, तो 40 तो यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 40 से हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 22 से वर्टिकल लाइन, तो ये यहाँ पे मिल गया, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है 2 सेकेंड्स 40 मिनट्स, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें इस पॉइंट्स के बाजू में ही लिखना है। अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा लिखा है, ये ग्राफ में मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, तो इसको आप नीटली यहाँ पे लिखना है। 3 सेकेंड्स पे 60 मीटर, तो 60 यहाँ पे है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा पॉइंट और ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। ऐसे आपको हर पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो ये 4 सेकेंड है और ये 80 है, तो ये हो गया यहाँ पे, और ये 4 सेकेंड्स कहाँ पे, ये वाली लाइन है, तो ऐसे स्लोली आपको स्केल लेना है, पेंसिल लेना है और करेक्टली मार्क। तो ये हमने प्लॉट किया हमारा पॉइंट 4 सेकेंड्स एंड 80 मीटर। नेक्स्ट है 5 सेकेंड्स, और 5 सेकेंड्स को हमारा 100 है, तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया 100 और ये हो गया हमारा 5 सेकेंड्स। आप अगर करेक्टली स्केल लेके करोगे तो आपको एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी, सो ये हो गया पॉइंट। ऐसे आपको हर कोई पॉइंट्स को प्लॉट करके लेना है। एक बार अगर लाइन प्लॉट होते हैं, फिर नेक्स्ट है plot each pair of time position value for a given table. For example, 0 seconds position 0 meter, 1 second position 20 मीटर, जो कि अभी जस्ट हमने कर दिया। प्लॉट ऑल द रिमेनिंग पॉइंट्स इन द सेम वे, वो भी हमने कर दिए। एंड लास्ट स्टेप क्या है, जॉइन द प्लॉटेड पॉइंट्स विद द लाइन टू ऑब्टेन अ पोजीशन टाइम ग्राफ। एक बार आपके पॉइंट्स प्लॉट हो गए तो आपको सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, सो दैट आपको एक लाइन मिलेगी या फिर एक ग्राफ मिलेगा। तो हम यहाँ पे अगर ये सभी प्लॉट करते हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो अगर हमने ऐसे स्ट्रेट स्केल लेना है, पेंसिल लेना है और करेक्टली ऐसे रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो ये देखो हमने यहाँ पे किया है, ये भी ग्राफ है बुक में, तो ये पोजीशन यहाँ पे है, टाइम यहाँ पे है, और हमें लाइन कैसे मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि ओरिजिन में से पास हो रही है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, वो दिए हुए डेटा के लिए, वैल्यूज के लिए। जो भी टेबल हमने देखा था उस टेबल में जितने भी वैल्यूज थे उस वैल्यूज का ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर आपने ग्राफ को देखा
तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इसको देख के आप उस व्हीकल के मोशन के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन करके बोल सकते हैं। तो अभी हम इस ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल जो है वो सेम है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। सो टाइम इंटरवल यहाँ पे लिखती हूँ, टाइम इंटरवल इज इक्वल। ओके, अभी नेक्स्ट पोजीशन को देखेंगे। सो यहाँ पे कितना है, 20 है, यहाँ पे कितना है, फिर से 20 है, यहाँ पे कितना है, फिर से 20 है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी तो सेम है, तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल ऐसे लिखेंगे। तो अभी आप यहाँ पे सेंटेंस को देख सकते हैं, कोई भी व्हीकल अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो हम उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो कैलकुलेशन किए बिना अगर आप ग्राफ में देखोगे और ग्राफ अगर ओरिजिन में से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है एंड अगर वाई एक्सिस पे पोजीशन है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो इमीडिएटली हम कह सकते हैं कि दिस इज द ग्राफ फॉर द व्हीकल विच इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन। सो ये इंफॉर्मेशन हम इजीली ग्राफ देख के बोल सकते हैं। सो ऐसे हमें कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है, सो पहले क्या करना है, पहले रीडिंग को देखना है, फिर रीडिंग के बाद में आपको ग्राफ लेना है, ग्राफ पे एक्स एक्सिस प्लॉट करना है, फिर वाई एक्सिस प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे आपको सुटेबल स्केल लेना है, वाई एक्सिस पे भी स्केल लेना है, लेकिन आपको याद रखना है कि रीडिंग को आपको देखना है, अकॉर्डिंग टू रीडिंग आपको स्केल को एडजस्ट करना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू और 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना टाइम लोगे, या फिर कितना आपका और एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि वेलोसिटी, पोजीशन, वो कैसे लेना है वो आपको फाइनल करना है। एक बार आपने वो स्केल फाइनल कर दिया, फिर आपको टेबल को देके सभी दी हुई डेटा आपको ग्राफ में प्लॉट करने हैं, मतलब पॉइंट्स को प्लॉट करना है। और पॉइंट प्लॉट करने के बाद में वो सभी पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है सो दैट आपको एक ग्राफ मिलेगा। और उस ग्राफ को देख के आप उस व्हीकल का जो भी मोशन है वो एक्सप्लेन कर सकते। सो ये था हमारा टॉपिक प्लॉटिंग ग्राफ। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल 4.5 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। फॉर अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड स्पीडिंग अप, तो एक व्हीकल है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है एंड देन वो स्पीड कर रहा है। द डेटा फॉर द पोजीशन टाइम आर गिवन इन टेबल 4.4। तो इस व्हीकल का भी जो डेटा है, पोजीशन एंड टाइम का जो डेटा है वो हमें टेबल में दिया है। प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू इट। सो ये है हमारा टेबल, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे पोजीशन है, और इस डेटा को लेके हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहला स्टेप जैसे कि मैंने बोला आपको ग्राफ पेपर लेना है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना है, तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश, और ये वर्टिकल वाई एंड ये हो गई हमारी वाई डैश। तो ग्राफ के हमारे एक्सिस भी रेडी है। अभी हमें स्केल लेना है। स्केल लेते टाइम को आपको ध्यान देना है रीडिंग्स पे। सो हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया और वाई एक्सिस पे पोजीशन लिया। टाइम अगर आप फोकस करोगे तो हमारा है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो हर एक में जो डिफरेंस है वो 2 2 का है, तो हम जैसा है वैसे ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5 डिविजन इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स हमने लिया है, तो यहाँ देख सकते हैं choose the scale to be x axis on x axis 5 divisions is equals to 2 seconds। आप चाहे तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स भी ले सकते हैं। तो 0, 2, फिर नेक्स्ट 5 डिविजन होने के बाद में 4, नेक्स्ट 5 डिविजन होने के बाद 6, ऐसे ले लिया। अभी हमें फोकस करना है हमारे पोजीशन पे। अगर आप पोजीशन को देखोगे तो पहला है 0 मीटर क्योंकि हमारा व्हीकल रेस्ट पे है, फिर आता है पोजीशन 1 मीटर, फिर आता है 4 मीटर, फिर आता है 9 मीटर। अभी आप देखोगे ध्यान से तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो हमें हमें यहाँ पे इजीली जैसे रीडिंग है वैसे तो हमें स्केल नहीं लेना है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हर रीडिंग के बीच में जो भी आप स्केल लेते हैं उसके बीच में डिफरेंस सेम रहना है। तो यहाँ 0 है, फिर 1 है, फिर 4 है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, और हमारे रीडिंग 36 तक है, 36 मतलब बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर हमने 2, 4, 6 ऐसे लेने की कोशिश की
तो हमारा ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो स्केल है वो 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 0 है, पहले ले लिया 5 डिवीजन होने के बाद हमने ले लिया 5, नेक्स्ट 5 होने के बाद उसका डिफरेंस तो 5 रहना चाहिए ना, तो फिर आएगा 10 क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम रहना है, 5 है। नेक्स्ट 5 डिविजन होने के बाद उसमें 5 ऐड करो तो हो गया 15, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 5। नेक्स्ट 5 डिविजन होने के बाद ऐड करो 5 तो ये हो गया 20, डिफरेंस हो गया 5। तो हमें जो डिफरेंस है ये सेम रखना है, तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे हमने स्केल को ले लिया है। यहाँ पे चाहे तो आप 4, 8, 16, 20 ऐसे भी ले सकते हैं। 4 यहाँ पे डिफरेंस है 4, फिर डिफरेंस आया 4, ऐसे भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इजीली समझ में आने के लिए 5, 10, 15 ऐसे ले लिया, जैसे बुक में दिया है वैसे ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे ही हमारा स्केल लेके कंप्लीट होता है, तो अभी हम हमारा जो भी डेटा दिया है टेबल में वो सभी पॉइंट्स हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। पहले हम इसको क्लीन करेंगे, तो अभी हमें वो इजीली प्लॉट करने के लिए आएगा, इसीलिए मैंने पेज को क्लीन करके लिया। तो आप देखिए यहाँ पे टाइम जब 0 सेकेंड है तब पोजीशन 0 मीटर है, तो वो हो गया हमारा पॉइंट यहाँ पे। तो ये हो गया 0 एंड 0। अभी जब टाइम 2 सेकेंड्स होता है तो पोजीशन होती है 1 मीटर, 1 मीटर। तो यहाँ पे तो 1 नहीं है, यहाँ पे तो 5 है। तो हमें इस लाइंस पे देखना है। तो अभी हम लाइंस को, अगर इसको मैंने 1 लिया, इसको अगर 2 लिया, इसको 3 लिया और इसको 4 लिया, तो ये हो गया हमारा 5। इसको अगर मैंने 6, 7, 8, 9 लिया तो नेक्स्ट लाइन हो गई हमारी 10। आपको ऐसे कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए, फिर ग्राफ प्लॉट करने का बहुत इजी है। सो 2 सेकेंड्स में हमारा 1 है तो 2 तो यहाँ पे है और 1 तो यहाँ पे है। तो एग्जैक्टली अगर ये लाइन हमने प्लॉट किया तो ये हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट देखिए 4 सेकेंड्स पे 4 है, तो 4 सेकेंड्स तो यहाँ पे है और 4 कहाँ पे है, 5 से पहले वाली लाइन तो ये है। तो यहाँ से अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और यहाँ से अगर वर्टिकल किया तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है 4 सेकेंड्स पे 4 मीटर, तो ये कर दिया। नेक्स्ट देखिए 6 सेकेंड्स पे 9 मीटर है, तो 6 सेकेंड्स यहाँ पे है। 9 मीटर कहाँ पे है, 10 से पहले वाली एक लाइन, तो ये हो गई हमारी 9। ऐसे जब प्लॉट किया यहाँ पे आया और यहाँ से वर्टिकली प्लॉट किया तो यहाँ पे आया, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 6 एंड 9 मीटर। नेक्स्ट है 8 सेकेंड 16 मीटर, तो 8 तो डायरेक्ट है, 16 लेना है। 16 मतलब यहाँ पे 15 हो गया, 15 के बाद एक लाइन, तो ये हो गई हमारी 16। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डॉट हो गया और यहाँ से वर्टिकल लाइन करेक्टली 8 के लिए। सो ये है हमारा पॉइंट 8 एंड 16। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए 25 लेना है। 10 तो यहाँ पे है और 25 करेक्टली है हमारा स्केल। सो जैसा है वैसे आपको लाइन प्लॉट करने हैं, वर्टिकल भी आपको करना है। ये हो गया हमारा पॉइंट, तो इसको हम लिखेंगे 10 एंड 25। एंड लास्ट पॉइंट है 12 सेकेंड्स पे 36 मीटर। सो 12 सेकेंड्स तो यहाँ पे है, 36 कहाँ पे है, 35 के बाद में, 35 के बाद में एक बढ़ाओ हो गया 36। तो यहाँ से ये हो गई हॉरिजॉन्टल और फिर यहाँ से ये हो गई हमारी वर्टिकल। ऐसे हमने प्लॉट किया, तो ये था हमारा फाइनल पॉइंट जो कि है 12 एंड 36। ऐसे ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ लिखना है और ये ऐसे प्लॉट करें। एक बार हमारे पॉइंट प्लॉट हो गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो हमने यहाँ से ज्वाइन करने के लिए स्टार्ट किया। तो देखिए ये सभी जो पॉइंट्स है ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो जैसे है वैसे ही हम प्लॉट कर। तो ये ऐसे आ गया और ये आ गया हमारा कर्व। आप देख सकते हैं पहले वाले ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन आई थी और यहाँ पे हमें कर्व आया है। अगर अभी आपने ग्राफ को अंडरस्टैंड किया, सो टाइम इंटरवल देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2। सो टाइम इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल ये हमारा इक्वल है। आई होप आपको समझ में आया है, क्योंकि हर एक स्केल में 2 का डिफरेंस है। अभी आप डिस्टेंस को देखिए, पोजीशन को, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 5। सॉरी, यहाँ पे नहीं है, ये नहीं देखना है आपको, रीडिंग्स पे देखना है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। सो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे 2 का डिफरेंस है। सॉरी ये नहीं, ये टाइम है, आपको पोजीशन को देखना है। तो यहाँ पे डिफरेंस है
स्टार्टेड 0 एंड 1, तो 1 मीटर का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पोजीशन पे कितना डिफरेंस है, इनिशियल 1 है, फाइनल 4 है, तो डिफरेंस है 3 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए इनिशियल 4 है, फाइनल 9 है, डिफरेंस है 5 मीटर। नेक्स्ट पे अगर देखेंगे इनिशियल 9 है, फाइनल 16 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो 7 मीटर का है। और फिर हम ऐसे ही आगे देख सकते हैं। तो अगर आपने ध्यान से यहाँ पे फोकस करके देखा, सो यहाँ पे जो पोजीशन है, डिस्टेंस कवर्ड या फिर पोजीशन है, वो अनइक्वल है। टाइम तो सेम है, 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड, लेकिन हर एक 2 सेकेंड्स के लिए सेम डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है, हर हर एक टाइम इंटरवल में अलग हुआ है। पहले टाइम 2 सेकेंड्स में 1 मीटर हो गया, दूसरे 2 सेकेंड्स में 3 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 5 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इज अनइक्वल। सो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर डिस्टेंस कवर्ड अनइक्वल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ रहता है वो कभी भी आपको कर्व आएगा। यूनिफॉर्म मोशन का कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म का आपको कर्व आएगा। तो अगर आपने कहाँ पे भी ग्राफ देखा जहाँ पे वाई एक्सिस पे पोजीशन है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, और अगर वो ग्राफ आपका कर्व है, तो आप इमीडिएटली बोल सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ये था एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल 4.5 का। आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन स्टडी किया, और ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं वो भी स्टडी किया, और ग्राफ को प्लॉट करने के बाद उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है ये भी स्टडी किया। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।